फिलहाल पटना में हुई मीटिंग में उद्धव ने भी अपनी बात रखी है। उद्धव ने कहा कि विपक्षी दलों की पहली प्राथमिकता मोदी को हटाने की होनी चाहिए। बीजेपी अभी नहीं हारी तो फिर हराना मुश्किल होगा। तो जितने भी विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, सभी ने अपनी अपनी बातें दोहराई हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि जिस जिस राज्य में जो दल मजबूत है उसे तरजीह देनी चाहिए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि विपक्षी दलों की जो पहली प्राथमिकता है वो बीजेपी को हराना होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं हारी तो फिर 2024 के बाद उसे हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसी बैठक में उमर अब्दुल्ला ने 370 की बात भी दोहराई है कि 370 पर को बहाल करने पर तमाम विपक्षी दलों को एक होना होगा। इस पर क्या रुख होता है उद्धव ठाकरे का, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए नीतीश, फिलहाल अभी इस बैठक को देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि कोशिश तो एक की गई है, कम से कम 15 दलों के जो नेता हैं वो एक साथ तो आए, बैठे तो सही, अपनी अपनी बातों को रखा तो सही। अब इससे क्या बड़ा मैसेज जाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं, या फिर अगली बैठक की तरफ इसको टाल दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये बातें होंगी कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कई बैठकों का दौर होगा। अभी हम इस शुरुआती बैठक में अभी हम सिर्फ इस बात को लेकर सहमत हुए हैं कि हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी बातें कही जाएंगी। निश्चित रूप से इस बैठक के बाद दूसरी बैठकें भी होंगी, लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार की पहल पर एक साथ इतने दलों के सभी बड़े नेता एक साथ जुटे हैं। और आपको याद होगा इससे पहले जब 12 जून की तारीख रखी गई थी और उसमें राहुल गांधी नहीं आ पा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ पा रहे थे, और इसलिए बैठक टाल दी गई और फिर उनके ही हवाले तारीख को छोड़ा गया और फिर ये 23 जून की तारीख रखी गई। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कितना इंतजार किया जा रहा था कि सभी बड़े चेहरे एक साथ एक जगह दिखाई दें। तो अब ये कोशिश है कि इस पहली बैठक के जरिए ये जरूर बताने की कोशिश होगी कि हम उस पहली कोशिश में कामयाब हुए हैं जब हम एक साथ एक जगह बैठे हैं। अब रही बात कि आगे का जो एजेंडा है उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन इस पहली बैठक में कम से कम जो शुरुआती सहमति है कि हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तभी हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और हमें कई अलग अलग नेताओं ने अपनी बातें रखी, जैसे शरद पवार ये कह रहे हैं कि हमें कोई चेहरा प्रधानमंत्री का पहले लाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे बाद में रखेंगे। अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी, ममता ठीक है, कम से कम एक साथ एक टेबल पर तो बैठे हैं तमाम विपक्षी दल, उसके बाद अपनी अपनी बातों को जरूर रखा है, लेकिन इन बातों पर क्या रुख बाकी विपक्षी दलों का है और इन सब के बीच 24 के लिए क्या नया रास्ता विपक्षी दल खोज रहे हैं, इसी पर सभी की निगाहें हैं। शोएब, अगर इस बैठक की बात कर लें तो जो बातें बाहर विपक्षी दलों की तरफ से कही जाती हैं, अलग अलग विपक्षी दलों की तरफ से, वही बातें कमोवेश बैठक में भी दोहराई गई हैं। चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, इन सब के बीच इस बैठक से क्या विपक्षी दलों के लिए कोई मिठास भर देने वाली खबर भी सामने आ रही है कि सब एक साथ हैं, हर मसले पर, हर मुद्दे पर कोई शर्त नहीं है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हर मसले पर तमाम जो विपक्षी दल है वो एक साथ हो जाए, क्योंकि दो तीन जो चीज़ें हैं, चाहे हम उद्धव ठाकरे की अगर बात करते हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो बाहर भी निशाना साधते रहे हैं। और इस बैठक में भी उद्धव ठाकरे के जरिए निशाना साधा गया और कहा कि वो हुकुम शाह की तरह एक तरीके से काम कर रहे हैं और बीजेपी रंग बदलने में माहिर है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया, इस मीटिंग के दौरान भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये तक कह दिया गया कि 370 पर अरविंद केजरीवाल का जो स्टैंड था वो सबके सामने है। आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है कि अध्यादेश को लेकर ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही है। हालांकि तब भी अगर मीटिंग की बात करें तो जो सोर्स है वो इस बात को कह रहे हैं कि जो अध्यादेश का मसला है दिल्ली में, उसको लेकर तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो कांग्रेस को समझाती नजर आई कि इस मसले पर आप अरविंद केजरीवाल का साथ दीजिए। अब देना है या नहीं देना है तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन एकजुटता दिखाने की कोशिश अंदर की गई। और जो भी रीजनल, ममता बनर्जी की तरफ से सीपीएम और कांग्रेस का मुद्दा राज्य स्तर का जो पश्चिम बंगाल का है, उन तमाम चीज़ों को वहां पर उठाया गया। लेकिन फिर जितने भी बड़े नेता थे उनकी तरफ से एक राय ये बनाने की कोशिश की गई कि इन तमाम चीज़ों को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, अपनी अपनी बातों को छोड़िए, आगे इस पर हल निकाला जाएगा। फिलहाल ये मैसेज तो कम से कम विपक्षी दलों की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी कि हम सब साथ हैं और मिलकर हम 2024 में मुकाबला करेंगे बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।